तो जब सभी बच्चे माकी का मजाक उड़ा रहे थे तो यू से ये देखा नहीं जाता और वो फाइनली सब पे चिल्ला देती है कि आखिर तुम सबकी प्रॉब्लम है क्या। हर बार शांत रहता है और वो कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता, पर तुम सब उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हो मानो वो इंसान ही नहीं है। और सारे बच्चे अपना मुंह नीचे कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर यू चिल्ला रही थी, वो लड़की जो गलती से भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। इसका ये रूप देख के तो वो थोड़ा डर भी चुके थे। तब यू अपनी टीचर की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर इन सबको माकी के साथ काम नहीं करना तो उसकी पार्टनर बनूंगी मैं। पर्ची और बाकी चीजें गई भाड़ में। तब उसकी टीचर भी बोलती है कि मैंने पर्ची का आइडिया तो इसलिए दिया था ताकि हम लोग रैंडमली चुन सके, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। हाँ, पर कम से कम माकी से तो पूछ लो कि उसे तुम्हारे साथ काम करना भी है या फिर नहीं। तब माकी बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर जब ये सब बातें कर रहे थे तभी उमी उस डब्बे में से एक पर्ची निकाल लेती है। पर्ची में मेरा नाम आया है तो माकी की पार्टनर बनूंगी मैं। बेचारी यू के साथ तो गद्दारी हो गई। कहा वो सपने देख रही थी कि वो माकी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगी, पर बीच में आके उमी ने पर्ची उठा ली और उमी बोलती है कि अगर हम रूल को फॉलो करें तो माकी का पार्टनर वही बनेगा जिसके पास पर्ची होगी। पर ये सुनते ही यू पर्ची की तरफ झपट्टा मारती है कि जल्दी से वो पर्ची मुझे दे दो माकी को। पर फिर भी जरा आसपास देखो, तुमने अपनी बातों से लोगों को हर्ट करा है तो तुम्हें इन सबसे माफी मांगनी चाहिए। और यू को अब रियलाइज होता है कि उसने गुस्से गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तब माफी मांगनी है इन सबसे। यू माफी मांगने में 2 मिनट भी नहीं लगाती, इसी की वजह से वो भी स्पॉटलाइट में आ गया। तो अब उमी पूरी क्लास के सामने अनाउंस करती है कि हमारी क्लास के लीडर है माकी और खुद मैं। तुम तो सच में बहुत कमाल की हो, तुमने क्लास को कितनी अच्छे से हैंडल करा, वरना मेरे को तो ये लग रहा था कि वो लोग मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। हाँ, वो ये सुन के खुश तो होती है, पर वो बोलती है कि अगर सच में देखा जाए तो मुझसे ज्यादा अमेजिंग यू है। क्या तुमने देखा नहीं कि उसने बिना किसी की भी परवाह करे हुए तुम्हारा स्टैंड लिया। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था या फिर कोई शर्म कि वो तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं भी उन्हें बहुत सुनाना चाहती थी, पर मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं। और यही यू की खास बात है, वो कभी भी अपने दोस्तों का स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटती। और माँ की एक चीज नोटिस करता है कि पता नहीं किस रीजन की वजह से पर ये थोड़ी डाउन लग रही है। अभी उनके क्लास में आ जाती है काउंसिल प्रेसिडेंट सेकी, जो कि सभी बच्चों को उनका काम बांट देती है। उसके पास भागते हुए आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे माफी मांगती है कि जो भी उसने क्लास में करा उसको उस चीज का बुरा लग रहा है। उसने वो कर दिया जो मैं अंदर से करना चाहती थी। पर फिर भी तुम्हें एक चीज का ध्यान देना चाहिए, इस समर फेस्टिवल में हमारी पूरी क्लास एक टीम है, तो हमें सबको साथ में लेके चलना होगा, तो हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। और वो बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम हर बार मेरी हेल्प करती हो, मानो तुम मेरी नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो। और अगले दिन ये पूरी क्लास को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है। तो दरअसल इनकी क्लास को असाइनमेंट मिला है डेकोरेशन का। तब उम्मी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सबको मेड कैफे चाहिए था, पर हाँ, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं अलाउ कर दूं यू और नीना को कॉस्प्ले करने के लिए। तब नीना बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है कॉस्प्ले करने से? तो अगर मुझे अट्रैक्शन पाने के लिए तुम दोनों को यूज भी करना पड़े तो मैं करूंगी। और फाइनली वो हिम्मत दिखा के अपना आइडिया प्रेजेंट करता है। अब वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम यूज्ड कैन से मोज़ेक आर्ट बनाएं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उमी और माकी दोनों ही उसके आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सोचता है कि पिछले 3 महीने से वो हर फ्राइडे को मेरे घर आती थी, हम मजे करते थे, खाते पीते थे और पता नहीं क्या क्या। और जब आज वो यहाँ पर नहीं है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हालांकि वो पूरी जिंदगी पर अकेले रहा है, पर नहीं थी। तो वो वहाँ से बाहर आके उसका कॉल उठा लेती है कि क्या कोई इमरजेंसी है जो तुमने मुझे इतनी रात को कॉल करा। तब वो बोलता है कि मुझे डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या तुम मेरी आके मदद कर सकती हो? और ये सुन के वो खुश होती है। वो समझ जाती है कि इसके पीछे बस इतना रीजन नहीं है और वो स्माइल करते हुए बोलती है क्या सच में यही बात है? अब वो बोलती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? पर इस चीज के लिए तुम्हें स्कूल फेस्टिवल खत्म होने तक का वेट करना होगा। तो बताओ क्या तुम मेरे लिए इतना वेट कर सकते हो? और वो मान जाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं स्कूल फेस्टिवल खत्म होने तक का वेट कर सकता हूँ। तो अब स्कूल फेस्टिवल का दिन आ चुका था, पूरा स्कूल सजा दिया था सब अलग अलग बच्चों ने, पर सबसे बेस्ट आर्ट तो था माँ की और रूमी की क्लास का। इनने तो खाली कैन से इतना बढ़िया आर्ट बना दिया था जिस